हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। धर्मेंद्र यादव ने सीधे तौर पर निशिकांत दुबे का नाम लेकर उन्हें सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में सुधार करने की सलाह दे दी, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें 8 निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र यादव ने निलंबित सांसदों की वापसी का समर्थन करते हुए कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी केवल विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की भी है। धर्मेंद्र यादव ने कहा, केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाकर सदन की मर्यादा कायम होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सपा नेता अखिलेश यादव और उनके सदस्य सदन की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष को भी अपना संकल्प दोहराना चाहिए। धर्मेंद्र यादव की टिप्पणी पर निशिकांत दुबे पूरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि वह 17 साल से लोकसभा के सदस्य हैं और उन्होंने कभी सदन की मर्यादा नहीं लांघी है। उन्होंने मांग की है कि धर्मेंद्र यादव अपने शब्दों के लिए माफी मांगे। माहौल बिगड़ता देख स्पीकर ओम बिरला ने बीच बचाव किया और सांसदों से आपस में बहस न करने और सीधे आसन को संबोधित करने का निर्देश दिया। माननीय अध्यक्ष जी, श्री के सुरेश जी द्वारा जो इस सभा के माननीय 8 सदस्य निष्कासित हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। और साथ उन्होंने रिग्रेट शब्द यूज किया है, आपने सुना नहीं, के सुरेश जी ने किया हुआ है, सुरेश जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ना बताओ, अध्यक्ष जी को बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, आप प्लीज आप डिबेट मत करिए। नो, प्लीज 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 आप बोले। निशिकांत जी, क्या स्पीकर महोदय, आपका जो मंतव्य है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है, लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। प्लीज प्लीज
तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।